केवल ये दो चीजें बताई हैं, ये सबका निचोड़ है ये। बीच साला का ये जो वो रहीम, वो आसाराम। बाबा से बात करते हैं। आपने किस उम्र में संन्यास लिया? मैं तो अभी 15-17 साल हुए सन्यास लिए मतलब हुए। 60 से ऊपर आने के बाद? 60 से ऊपर आने के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जो अपनी व्यवस्था है उसके तहत, मतलब जी जी, पहले गृहस्थ, गृहस्थ के बाद, गृहस्थ आश्रम के बाद फिर अपना संन्यास सन्यास। आश्रम, हाँ गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी पूरी करके अपना। जी 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 जी। कैसा समय व्यतीत होता है यहाँ दिन भर? बस ऐसे ही आते जाते रहते हैं यात्री, अच्छा। अपने भगत लोग भी हाँ कभी हाँ, उठते बैठते संगति रहते होती हैं। रहती होगी अपनी। हाँ जी। तो अब धर्म चर्चा होती है क्या? धर्म चर्चा भी होती करते है। हैं? तो क्या वाकई में चर्चा है, क्या राजनीतिक चर्चा होने लगती है? नहीं नहीं नहीं, केवल अध्यात्म की जो भगवान की चर्चा, धर्म की चर्चा। हाँ हाँ। ये नहीं कि किसी का कैसा क्या, ये सो नहीं, दैट इज अच्छा। रॉन्ग। हाँ हाँ। तो ये सब मैंने कहीं देखा है, जैसे कहीं मैं देखता हूँ अमूमन क्या है कि वहाँ राजनीतिक चर्चाएं ज्यादा है। ऐसा है ना, अगर राजनीतिक चर्चाएं और सांसारिक भौतिक अगर चर्चाएं चलानी है हाँ तो फिर वो गृहस्थ में क्या था? हाँ। गृहस्थ में रह के चलाई जी जाती हैं ये जी चीजें। जी। सन्यास में तो केवल एक है, दूसरा कोई है ही नहीं, वही एक सब है। केवल एक परमपिता परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। हमने जो स्वयं अपने आप पैदा किए हुए बच्चे हैं, जी जी उनको भी भगवान के हवाले करके कि लो परमपिता परमात्मा आप संभालो भाई इनको। जी जी हम अब अपने आगे के रास्ते पे निकलते हैं, अपना आगे का रास्ता सुधारेंगे, जी जी जी। क्योंकि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। जी ये मिल गया है अगर, तो अगर इस समय न इसका फायदा लिया जाए, ऐसा सोचे आदमी कि चलो जी आगे दूसरे जन्म में कर लेंगे, वो असंभव है। ये मौका मिल गया है, अगर इस मौके का किसी ने फायदा उठा लिया तो ये मनुष्य शरीर पार करने के लिए है, परमपिता परमात्मा को पाने के लिए है ये मनुष्य शरीर। इसको संतों ने, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने नाव भी कहा है। इस संसार सागर से तरने के लिए ये शरीर भगवान ने नाव दिया है कि भाई इससे पार तरो। अब पार तरने की तरकीबें यही हैं, कोई सन्यास में जा रहा है तो कोई अपना धर्म की ओर अपना लगा रहे हैं। और बाकी यहाँ से कुछ नहीं जाता है, रंगले बंगले, घोड़ा गाड़ी, बाल बच्चे, कुटुंब परिवार, कुछ नहीं साथ में जाता है। जाता है तो एक राम का नाम जाता है, और जो हमने व्यवहार कर लिया, ले लिया, दे दिया, मन सा वाचा कर्मणा, मन से दे दिया, वाणी से दे दिया, कर्म करके दे दिया, वही अपना आगे काम आता है, बाकी कुछ नहीं। रावण था जिसने काल को भी बांध के रखा हुआ था, लेकिन अंत समय अकेला जाना पड़ा हाथ खोल के। तो ऐसे ऐसे लोग भी नहीं रहे, तीनों लोगों के स्वामी थे, ये लोग नहीं रहे। तो हम लोग तो 2-2, 4-4 साल की उम्र वाले हैं, कलयुग के लोग। तो संन्यास आश्रम में आप हैं, ठीक है, तो क्या संन्यास आश्रम से पहले गृहस्थ आश्रम है, जरूरी है उसमें जाना? या जैसे जो कुछ लोग, जैसे मैंने देखा कि बाल्यावस्था से सीधे ही संन्यास में प्रवेश कर लेते हैं। जो बाल्यावस्था से बन जाते हैं उनके मन में कुछ सांसारिक शंकाएं रह जाती हैं, इस चीज का स्वाद कैसे होगा। माना हमने गुड़ नहीं चखा है, जी जी जी। और आप गुड़ चख रहे हैं, तो पूछूंगा कि जी कैसा है इसका स्वाद, बोला जी मीठा है। अब मीठा पता नहीं कैसा मीठा कैसा है, मीठा होता वो है। स्वाद आप ही को मिल रहा है जो चख रहे हैं। जी जी जी। मतलब ये पूरी यात्रा संपूर्ण होने की है, जैसे कायदा उसमें यही कुछ है, भी आप छोड़ दोगे तो संपूर्ण नहीं होने से उलझ नहीं हो जाओगे। पाएगा। संसार के सांसारिक भोग भोगने के बाद उसे शांति मिलती है। 1 मिनट के लिए उदाहरण है, कोई बैठ कर दारू पी रहा है, हमने जीवन में दारू पी है, तो हमें महसूस हो रहा है कि हाँ इसे ऐसा नशा हो रहा है, यानी हमें हमारी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि हम जान चुके हैं उसको कि ऐसी चीज है। अब जो नहीं जाना है, तो जो तो बचपन से निकल जाता है, कई ऐसे हैं जो कि हटा देते हैं जो कुछ भी है भगवान के सब उसमें, ऐसे भी हैं। कई ऐसे हैं कि लालसा रह जाती है, यार ये चीज कैसी होती होगी, तो वो मुश्किल है। मतलब जिसने भोग करके आ गया सारा, तो उसे तब वो क्या। ज्यादा फिल्टर हो चुका है आदमी, हाँ जी एक एक मतलब उससे जी जाल से वो छन छन के आया हुआ है। जी 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 उसके आगे बढ़ने के मतलब ज्यादा सरल रास्ता उसके लिए हो जाएगा। जी तो जी। शंकाओं को शंका थोड़ा निवारण करते हुए वो आ रहा है यही है। बाकी वो भी अगर निभ गया कोई तो वो भी अति उत्तम है।
बचपन से ही जो अपना भगवान के नाम पे बन गया, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं, अब नहीं देखिए तो बिगड़ जाते हैं। समाज में दिख रहा है, जी। बहुत बड़े बड़े नाम डूब गए आज इसी उसमें, और क्या, क्योंकि देखो बीच साला का ये जो वो रहीम, वो आसाराम यही सब है, क्योंकि हैं, वो अब सांसारिक। अरबों खरबों के मालिक और अरबों खरबों के दिल को जीते हुए लोग हाँ। जरा सी बात के लिए साले सब कुछ डुबो सही जाते बात है, ना। क्योंकि वो वही अधूरापन, वो जी, शंकाएं वो रह गई मन में, शंकाएं रह गई। और आप उनसे बाहर आ ही नहीं पाए, और आप संसारिक रूप में तो दिखा रहे हैं आप कि हम उनसे मुक्त हैं, जी जी, अंदर से आप लिप्त हैं। अंदर से लिप्त हैं। हाँ ये है। तो बाबा जी आपके पास ये दिखाई दे रहा है कैसियो, हाँ जी, हाँ जी। आप मैं संगीत प्ले वगैरह में भी करता रुचि हूँ। रखते हैं? जी रखता हूँ। ये आपको बजाना भी आता है यंत्र? बिल्कुल आता है जी। हमें भी कुछ सुनाइए। हाँ बैठिए सुनिए। चलो यहीं बैठ जाएंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीगणाधिपतये नमो नमः। बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। इससे भगवान का गुणगान हो जाता है। तो बस आशीर्वाद ही मांगेंगे कि आशीर्वाद दो, इसकी सामर्थ्य पैदा होगी, आपकी उम्र में पहुंचे तो इस हाँ। आश्रम का हम आनंद जो आप ले रहे हैं जी जी, हम भी ले पाए। जय हो जय हो यही जय हो। आशीर्वाद। जरूर लेंगे, जरूर। हम भी ऐसे ही सोचा हमारी करते बड़ी थे। दिली वो इच्छा है कि मैं भी ऐसे ही सोचा करता था, लेकिन मैं अपने माँ बाप का हूँ अकेला, न बहन है न भाई है, एक हुआ और एक ही हूँ। तो पिताजी ने बोला भाई शादी की जब बात आई तो हमने कहा जी हम शादी वादी तो नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करना है। कुछ मत ही ऐसे ही पहले से ही कुछ पूर्व जन्मों का भी होता है ना हमारा कमाया हुआ, जो कि यहाँ पर सामने आता है। तो पिताजी ने बोला देखो हमारा इतना सारा बगीचे बगीचे ये सो सब खूब है, आनंद है हर प्रकार से। और तो बोला हमने किसके लिए किया ये, और फिर आगे हमारे वंश का क्या होगा, तू तो अकेला है, दूसरा होता तो मैं बोलता कि चल भाई, नहीं तो मुझे शादी करनी पड़ी। शादी करी मैंने 26वें साल में अपने बाल बच्चे पैदा करके निवृत्त हो गया था। 26वें साल। 4 लड़के हैं मेरे, 2 जुड़वा हैं और 2 सीरियल वाइज हैं। तो उनसे निवृत्त होने के बाद फिर उनके पालन में लग गया, उनको अपने पाँव का बनाया। अब जो है सब 2 तो उनके नाती तक हो गए, मैं पोती देख रहा हूँ अब। तो राम इच्छा से ये हुआ कि जब देखा कि बस अभी अपने हाथ पाँव पे खड़े हो गए तो अपना खिसकने की कोशिश करी तो बस सभी को पता था कि भाई ये, क्योंकि संगत रही हमेशा साधुओं की, बचपन से ही संगत रही साधुओं की। कोई जॉब भी किए, ये किया सो किया सब किया, लेकिन संगत नहीं छूटी। तो हमने कहा भाई अब ऐसी बात है, हमें आगे का देखना है ये सो। तो सब लोग बोले ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो करो। तो हमने कहा ठीक है भाई, टाटा बाय बाय। हम निकल गए, हम आगे का पत्नी की देखेंगे। अनुमति लेनी पड़ी होगी। पत्नी की तो अनुमति लेनी पड़ती है, भिक्षा लेनी पड़ती है। हाँ जी,
तो वो भिक्षा के दिन से माँ बन गई, फिर वो फिर माँ बन गई, वो पत्नी नहीं रही। जी जी ऐसा है। तो परिवार से दोबारा मुलाकात होने होती वो जो होगी। होता है वो बाई द वे कभी 6 महीना साल भर में कभी कोई मिल गया। जैसे अब मार्केट है, यहाँ का मेन मार्केट है बड़कोट, तो जाना होता है कभी, तो कभी मिलना हो जाता है बाई चांस। नहीं तो ऐसा न तो वो रखते इच्छा कि हम मिलने जाएं या मिले। फोन है, सब कुछ है, लेकिन कोई करता नहीं फोन। कभी खास बात कोई होगी तो कर लेगा। भोलेनाथ की कृपा से वो भी अपना सुखी है, आनंद है, मैं भी अपना सुखी हूँ, आनंद हूँ। आज 12-13 साल 14 साल के करीब हो गया। तो यहाँ तो यहीं सीधे आए कि कहीं पहले कहीं कहाँ नहीं, रहे? पहले रहा और रहा, एक पौंटी जगह पड़ता है इधर ही ऊपर यमुनोत्री अच्छा साइड, अच्छा उधर रहा, बड़कोट रहा, यमुनोत्री रहा, इधर से रह करके। तो यहाँ पर जो महात्मा थे वो स्वर्ग सिधारे बेचारे, हमारे परिवार से थे, पूरी परिवार से हम जूना अखाड़ा से हैं। अच्छा अच्छा तो जब वो स्वर्गवास हुए तो गुरु जी ने मेरे को बिठा दिया कि भाई तुम बैठो यहाँ। तब मैं हूँ, मुझे भी साल भर के करीब होने वाला है अभी। यहाँ पे तो बाबा जी संसार में रहते हुए ध्यान की प्राप्ति करना मुनासिब नहीं है? क्यों नहीं है, है, लेकिन फिर उतना अपने अंदर वो चाहिए कि माना मेरा परिवार है, उसके बीच में मैं भजन करना चाहता हूँ, उतनी देर के लिए वो परिवार को भूल जाना पड़ेगा और उसी ओर लगना पड़ेगा। पर मन भटकता है, आंख बंद करते हैं तो विचार आते हैं। हाँ, तो वही है, रह करके संसारिक उसमें रह करके वही, इसीलिए जो है संत उसको छोड़ करके अपना जो हम ध्यान करेंगे उसी में रहेंगे, दूसरा कोई ख्याल नहीं आएगा। इसीलिए गृहस्थ को छोड़ा जाता है कि उसमें वो चीज नहीं हो पाती। तो यहाँ पे रह के ध्यान नहीं भटकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपने जिस ध्यान में हैं, जिस लगन में हैं, अपना उसी में है, दूसरे को कोई ध्यान नहीं होता। मंत्र दीजिए सीधे, कुछ, कोई हाँ। ऐसी बात कह दीजिए कि मतलब हम ऐसा लगे कुछ लेके गए यहाँ से। ऐसी बात क्या कहनी है, ऐसी बात ये है ना जी कि व्यास जी ने सोचा आगे कलयुग आ रहा है, तो उन्होंने सोचा कलयुग के लोगों को तरने के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहिए, सहज चीज। सहज का मतलब कलयुग के आदमी के पास उम्र नहीं है, टाइम नहीं है कलयुग के आदमी के पास। क्या है, आज 70-80 ज्यादा कोई 90 का 100 ही जा रहा होगा, इससे आगे है नहीं। तो बोला कब तक तो वो 4 इतने बड़े बड़े वेदों को पढ़ेगा, कब तक इनका अर्थ समझेगा, फिर अर्थ समझने के बाद कब वो अनुसरण करेगा, उसके पास टाइम नहीं है। व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई, उन्होंने कहा एक ऐसी चीज बनानी चाहिए जो छोटी सी बात में कलयुग के आदमी के लिए नाव बन जाए, पार तर जाए आदमी। छोटी सी बात क्या लिखी, 18 पुराणों, उन वेदों का निचोड़ 18 पुराण बनाए, 18 पुराणों का निचोड़ श्रीमद् भागवत पुराण पर बनाया। उससे भी जब संतुष्टि नहीं हुई तो लास्ट में 2 वचन कहे हैं व्यास जी ने, अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नाम। किसी की आत्मा को आपने संतोष कर लिया, सबसे बड़ा पुण्य कर लिया आपने, बहुत बड़ा धर्म का काम कर लिया। अगर किसी की आत्मा को शांति दे दी, किसी की आत्मा को अगर दुखा दिया तो सबसे बड़ा पाप कर लिया। केवल ये 2 चीजें बताई हैं, ये सबका निचोड़ है। ये आत्मा को दुखाना ही पाप है, आत्मा को शांति देना ही पुण्य है। अब इससे आगे क्या है, इसी पे सारी धुरी, इसी धुरी पे सब कुछ टिका हुआ है। माना आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सांस नहीं है तो कुछ नहीं है। तो वैसे ही सब कुछ होते हुए, इन पुराणों के होते हुए, अगर ये 2 बातें नहीं है आदमी के अंदर, कुछ भी नहीं है। आत्मामय जितना भी संसार है, यानी कि पेड़ पौधे भी आत्मामय हैं, उनमें भी आत्मा है, उन तक को दुखाने की वो है। जीव आत्मा जीव जितना भी संसार में है, किसी को दुखाए ना कोई, यही है धर्म और यही है पाप। फिर आएंगे बाबा जी आपके पास। जरूर आओ जी, जरूर आओ, आओ, बार बार आओ।